नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे, जी हां, जल प्रलय। जी हां, लगातार हो रही बारिश के बाद देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर राजस्थान तक नदियां उफान पर हैं। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसके चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है, तो वहीं पटना में बाढ़ का कहर हर रोज गंभीर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से आ रहे पानी के कारण गंगा के बढ़ते जलस्तर ने अब अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांडों को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है। तो यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल प्रलय ऐसा लग रहा है मानो आ गया है। और देश के कई जगहों में बाढ़ का संकट बना है। कहीं बाढ़ के प्रकोप ने लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, तो कहीं कुछ जगहों में बाढ़ ने पीड़ितों का आशियाना छीन लिया है। कुछ तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समस्तीपुर, पटना, गुना, मुरैना, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। समस्तीपुर में देखिए कि बाढ़ के कहर से एक गरीब परिवार परेशान है। पटना में जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। गुना में भी यही स्थिति है, गांव में पानी घुस गया है, जिससे कई घर पानी में डूब चुके हैं। मुरैना में भी यही तस्वीरें हैं, आप देखिए, जहां पे कर्म कांडों में दिक्कत महसूस की जा रही है। प्रयागराज में जो मकानात हैं वो देखिए डूब चुके हैं। शहर में नाव चल रही है। मिर्ज़ापुर में आप देखिए नदी उफान पर बह रही है। ये स्थिति है समस्तीपुर, पटना, गुना, मुरैना, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर की। और अगर हम बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर बाढ़ का पानी घरों में लोगों के घुस चुका है, जिसकी वजह से आम जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। समस्तीपुर, पटना, गुना, मुरैना, प्रयागराज, ये हम 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। और झारखंड के साहिबगंज में इन दिनों उत्तर वाहिनी गंगा नदी की जलस्तर उफान पर है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले से लेकर पश्चिम बंगाल के फरक्का ब्रिज तक गंगा नदी के जलस्तर में प्रतिदिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं साहिबगंज जिले में इस गंगा नदी के विकराल रूप को देख बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोग, किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। लोग भयभीत हैं, ऊंचे स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। इस वक्त हम उपस्थित हैं साहिबगंज जिले के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के गदाई धीरा में। और ये गदाई धीरा का ये रघुवीर टोला है। और यहाँ पर जो है लगातार गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण ये पूरा गांव जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जब हमारे के न्यूज़ इंडिया के टीम ने धरातल पर आकर के यहाँ की लोग जो है उनसे बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग जानेंगे कि ये लोग जो है इतना जो जलस्तर बढ़ गया है, ये लोग लगभग 10 से 15 दिन से ये लोग किस प्रकार रह रहा है, इन लोग के पास खाने पीने का क्या साधन है, ये लोग किस प्रकार रह रहे हैं, प्लस प्रशासन की तरफ से इन लोगों को क्या कुछ राशन सामग्री मुहैया कराइए। क्या समस्या झेलना पड़ता है आप लोग को? हम लोग का बहुत समस्या गड़बड़ है। हम लोग का नहीं खाने मिलता है, न पीने मिलता है, न सोने मिलता है। सांप कीड़ा आता है, कोई हम लोग का देखने के लिए नहीं आता है। न विधायक आता है, न कर्मचारी आता है, न सीआई साहब आता है, कोई नहीं आता है। जीत लिया, अपना घर में बैठ गया, और कोई अभी देखने के लिए नहीं आता है। जब मर गया कि जीतता है पब्लिक हमरा कि नहीं है, तो कोई पता नहीं है हम लोग का।
ये जो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो ये घर आप लोग का डूब गया, तो आप लोग अभी यहाँ पर रह किस प्रकार रहे हैं कि आप लोगों को भयभीत नहीं लग रहा है? हम लोग का पूरा डर लगता है, हम लोग बहुत कष्ट से यहाँ रह रहे हैं। मेरा कहना है कि इतना ही बाढ़ क्षेत्र हो गया, अभी तक मुझ लोग का कोई राशन पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। पशु पक्षी आदमी सब मर रहा है खाने बिनु। ना हम लोग का घर में किरासन तेल है, ना कोई राशन है, ना लकड़ी है, और नहीं चावल दाल, कुछ लोग का हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को बहुत भय भी लग रहा है, हर जिनिस लग रहा है, सांप कीड़ा बहुत सा रहा है। हम लोग रहने कोई साधन नहीं है, ना नाव भेड़ा दिया है, ना कुछ दिया। विधायक जी से इतना हम लोग फोन भी करते हैं, हर चीज करते हैं, तो विधायक जी देखने भी नहीं आते, ना कोई आदमी भेजते, ना कर्मचारी, ना सीओ साहब कुछ नहीं, ना पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आ रही है। हम लोग इतना डर लग रहा है, जो बहुत कोई डर लग रहा है कि जो हम लोगों ने खेती किए थे, राशन यहाँ पर जो खेती करके जो यहाँ पर तरह तरह के अनाज उपजाऊ किए थे, वो भी पानी में भस गया है। अब यहाँ पर ग्रामीणों का आलम ये है कि ये लोग जो है अपना घर के जो ऊपर छत है, छत के ऊपर ये लोग रह रहे हैं और घर के नीचे ये लोग को पूरी तरह से भस चुका है। छत के ऊपर ग्रामीण जो है तंबू टा करके रहने को विवश हैं। लगभग ये मामला एक गांव का नहीं, लगभग 4 से 5 गांव का मामला है। लेकिन यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग इसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे माननीय विधायक जी हो, उनको भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया है। फिलहाल के न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार इस खबर को कवरेज कर रहा है। आप देखते रहिए हमारे साथ के न्यूज़ इंडिया। प्रयागराज उफान पर नदियां बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन गई है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यमुना गंगा नदी उफान पर है तो निचले इलाके उसकी चपेट में हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। करेल बाग हो, मई कला या पुरानीपुर, विभिन्न निचले इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है। नदियों के किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा लगातार सचेत भी किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जो है बाढ़ से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोग प्रभावित हो गए हैं बाढ़ से। बाढ़ के कारण जो है यहाँ पे एनडीआरएफ टीम लगातार लोगों की सहायता कर रही है। प्रयागराज एसएसपी, आईजी और डीआईजी जो है लोगों को हमेशा बराबर जो है मदद पहुँचा रहे हैं। डीएम या जिलाधिकारी, जिले के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त जो है लोगों को बराबर उनके द्वारा क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। विनय मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। और बक्सर से खबर, जहां पर लोगों को राहत नहीं है। बाढ़ पीड़ितों को सिमरी अंचलाधिकारी ने थप्पड़ मार दिया। बाढ़ पीड़ितों को त्रिपाल न मिलने पर हाथापाई भी हुई है। कोइलवर तटबंध के गंगोली गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बाढ़ पीड़ित को थप्पड़ जड़ दिया अधिकारी। कोइलवर तटबंध के गंगोली गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। बक्सर से खबर, राहत तो नहीं दी जा रही है लेकिन उसकी जगह थप्पड़ दिया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को। ये स्थिति है बक्सर। इसके बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। धरना प्रदर्शन लोगों ने कर दिया है। तो ये स्थिति है बक्सर में, जहां पर राहत की जगह थप्पड़ दिया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, एक बाढ़ पीड़ित जो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और समस्या का समाधान करने की बजाय अधिकारी महोदय थप्पड़ जड़ देते। इसके बाद तमाम गांव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये स्थिति है, एक तरफ बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों पर सितम। बक्सर से खबर आपको बता रहे हैं और अभी हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जिनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट, ज़मीनी जायजा भी लेंगे कि किस जगह पर क्या स्थिति है और प्रशासन उसके लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन बक्सर की जो तस्वीर है वो कुछ और बयां कर रही है।
जहां पर प्रशासन समस्या का समाधान की जगह थप्पड़ जड़ दे रहा है। ये बक्सर की तस्वीर है। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, उनसे तमाम जगहों का ज़मीनी जायज़ा भी लेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और प्रशासन कितना मुस्तैद है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश एमपी से इस वक्त हमारे साथ, मुरैना से इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर प्रजापति हमारे संवाददाता गुना से हमारे साथ हैं। विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ हैं। और गोविंद कुमार ठाकुर वंशी हमारे संवाददाता साहिबगंज से हमारे साथ हैं। और पप्पू कुमार हमारे संवाददाता समस्तीपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीधे शुभम कुलश्रेष्ठ की तरफ रुख करते हैं। शुभम कुलश्रेष्ठ, मुरैना में इस वक्त आप हैं। मुरैना की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बाढ़ से कितने गांव वहां पे प्रभावित हैं और प्रशासन कितना एक्टिव है, बताएं शुभम। शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी शुभम, जानकारी दें। मुरैना में बाढ़ के बाद गांव वालों के ऐसे हालात है कि ना तो उनके पास खाने के लिए है, ना ही पानी पीने की भी नौबत उनकी खराब है। और उसके बाद उनके मकान भी टूटे हैं। तो खेतों में पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग अपनी वाहनों को बाहर खड़ा करके पैदल निकलने का कार्य करते हैं। ठीक है शुभम, हमारे साथ मनोहर प्रजापति भी है। मनोहर प्रजापति गुना से हमारे साथ है। मनोहर प्रजापति, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मनोहर, गुना की क्या तस्वीर है? कितनी तादाद में लोग प्रभावित हैं और जिला प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठा रहा है गुना में? सर, मैं बताना चाहूंगा गुना से। गुना का बमोरी तहसील में एक सोड़ा गांव पड़ता है। सोड़ा गांव की स्थिति बहुत खराब है। गांव पूरा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने खाली करवा दिया है और उनको कैंप में रोका गया है फतेहगढ़। यहाँ पर उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही हैं और उनको रहने के लिए, निवास के लिए प्रशासन ने जगह भी चिन्हित कर दी गई है, जो कि अमीरपुर गांव में 2 एकड़ भूमि चिन्हित की है। तो गुना की तस्वीर मनोहर प्रजापति ने साफ तौर पे बताई, जहां पर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हैं। विनय, प्रयागराज की क्या तस्वीर है? हमने देखा कि प्रयागराज में जो मकानात हैं वो डूबे हुए हैं, शहर में नावें चल रही हैं। क्या तस्वीर है प्रयागराज में, विनय बताएं। जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जो है यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पे है और यहाँ पुलिस कप्तान और एडीजी, आईजी द्वारा लगातार लोगों की जो है मदद की जा रही है। और एनडीआरएफ टीम भी लोगों को जा कर के जो गलियों में फंसे हैं, जहां वहां पे जो है लोगों को खाने की सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। तो जिससे कि ये एक जल प्रलय है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिससे कि निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन कुदरत का कहर है, कुदरत के आगे किसकी चलती है। जी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो शहर, जो दारागंज इलाका है और अशोक नगर है, वहाँ पे जो है पानी गलियों में भर चुका है। एक हनुमान जी का मंदिर है बंधवा में, हनुमान जी का मंदिर पूरी तरीके से डूब चुका है। जी, तो हनुमान जी का मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। विनय प्रयागराज से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रमोद, इटावा में क्या तस्वीर है? बाढ़ ने किस तरह का कहर इटावा में बरपा रखा है? प्रमोद, क्या जानकारी है? प्रमोद के पास शायद भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। गोविंद कुमार ठाकुर वंशी हमारे संवाददाता साहिबगंज से हमारे साथ हैं। गोविंद कुमार, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अगर साहिबगंज की बात करें, किस तरह का बाढ़ का कहर साहिबगंज में है और प्रशासन कितना एक्टिव मोड में है? जी सर, देखिए साहिबगंज में सर इस प्रकार जो है सर उत्तर जो है
ये सर झारखंड के एक निचले स्तर का जिला माना जाता है पूरे झारखंड प्रदेश में। और यहाँ पर सर यहाँ के ग्रामीण जो बाढ़ग्रस्त इलाके में बसे जो लोग होते हैं सर, तो प्रत्येक साल जो है ये सब समस्या झेलना पड़ता है। और सर फिलहाल जो इस बाढ़ की कहर की स्थिति को देखते हुए सर, जो हमारे साहिबगंज के डीसी सर हैं, उन्होंने साहिबगंज जिले के जितने भी अंचल अधिकारी और भी अन्य अधिकारी के लोगों के साथ जो है बैठक करके जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों के जो लोग जो है उनको जो है उनके समाधान के लिए कई प्रकार की निर्देश दिया गया है। जी सर। हमने देखा गोविंद कुमार, आपने बाढ़ जो जगह है जहां पर बाढ़ आ चुकी, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां आप गए थे, लोगों से आपने बात भी करी थी। लोगों का क्या कुछ कहना है? प्रशासन उनकी मदद कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि कईयों का घर जो है वो बाढ़ में जिसे कह सकते हैं डूब चुका है, उनके पास खाने पीने को नहीं है। जी सर, यहाँ पर सर फिलहाल अभी सर के न्यूज इंडिया की टीम सर धरातल पर आकर का सर खबर की तहकीकात कर रहा है सर। हम लोग यहाँ के लोगों से सर बातचीत करने का प्रयास किया। यहाँ के लोगों का कहना है सर कि हम लोग जो है ये लगभग जो है 15 से 20 दिन से ये समस्या झेल रहे हैं। लगातार बाढ़ के कहर से हम लोग का घर वगैरह पूरा सभी जलमग्न हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या तो फिर यहाँ से स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से सर कुछ जो है किसी भी प्रकार का जो है सर राशन सामग्री या ऐसी व्यवस्था सर जो है नहीं मुहैया कराया गया है। ये यहाँ के सर ग्रामीणों का कहना है। गोविंद कुमार को आपने सुना, जो गांव वाले हैं वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये झारखंड में साहिबगंज की आपको तस्वीर बता रहे हैं। पप्पू कुमार हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समस्तीपुर से। पप्पू कुमार, आपके पास क्या जानकारी है? बिहार में किस तरह की तस्वीर है? समस्तीपुर में आप हैं, कितने गांव प्रभावित हैं वहां पर? जी मैं बता दूं कि पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार के अलावे 12-15 जिले जो हैं वो भी प्रभावित हो चुके हैं ये मूसलाधार वर्षा के पानी से और बाढ़ से। लगातार हो रही वर्षा की पानी और बाढ़ ने पूरे लोगों को जल कैदी बनने पर मजबूर कर दिया है और लोग अपने घरों में सिमटकर जल कैदी की जिंदगी जीने को विवश है। ना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही है और न ही जनप्रतिनिधि या प्रशासन की ओर से किसी तरीके का उनको कोई सुविधा मुहैया प्रदान किया गया है। जी पप्पू कुमार, क्या आपने जिला प्रशासन से सवाल किए कि आखिर क्यों नहीं लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, जबकि बड़े पैमाने पर जैसा कि आप बता रहे हैं लोग प्रभावित हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है? जिला प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? आपने उनसे सवाल किया? जी, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारी को ससमय या बाढ़ से पूर्व ही निर्देशित कर दिया गया था और जिलाधिकारी ने भी अपने निचले पदाधिकारी को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। परंतु धरातल की बात अगर की जाए तो स्थानीय लोग या आम लोग जो बाढ़ या बारिश के पानी से पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर कोई भी पदाधिकारी मिलने या जो सामग्री है, राहत सामग्री है, वो लेके नहीं आ पाए हैं और न ही उन तक कोई राहत सामग्री पहुंच पाया है। अब इक्के दुक्के लोगों को मिल पाता है, बाद बाकी लोग वैसे ही रह जाते हैं। लोगों का ये आरोप है और लोगों का कहना है कि उन तक कोई भी सामग्री नहीं पहुंच पाई है। जी, तो राहत सामग्री समस्तीपुर के जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने तमाम डीएम को निर्देश दे रखे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पर राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सवाल ये कि राहत सामग्री आखिर जा कहाँ रही है जब उन गरीबों तक जो हकदार है उन तक नहीं पहुंच पा रही है? हमारे साथ विनय मिश्रा भी हैं। विनय मिश्रा, प्रयागराज की हमने तस्वीरें देखी जहां पर जो मकान हैं वो आधे डूबे हुए हैं। विनय, जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक क्या राहत सामग्री पहुंच पा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी तमाम जगहों का कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जो ज़रूरतमंद है क्या उन तक जिला प्रशासन ज़रूरत पहुंचा पा रहा है? जी, अगर प्रयागराज की जो है बात करें तो जो है यहाँ पे शहरों में प्रशासनिक अमलों द्वारा भी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाजसेवी हैं, उनके द्वारा भी लोगों को जो है पैकेट में भोजन जो है पहुंचाया जा रहा है। नाव के द्वारा वहाँ पे जो है लोगों के घर घर जाके जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी लोगों की मदद की जा रही है। जी, और हमारे साथ अनीश पाठक, हमारे संवाददाता बक्सर बिहार से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीश, आपके पास क्या जानकारी है? अनीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनीश, आपने म्यूट कर रखा, उसको अनम्यूट करिए ताकि क्या आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए।
जी हाँ बोलिए। जी, आपको बता दें कि बक्सर जिले में जो बाढ़ है, बाढ़ का तांडव काफी पसरा हुआ है और बाढ़ की वजह से कई किसानों के जो खेत है, फसल जो है वो काफी नुकसान हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा दौरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कुछ ही जगहों पे दौरा किया जा रहा है जहां पे Recording in progress. अनीश, आपकी आवाज नहीं हम तक आ रही है। हेलो, हाँ अनीश बोलें। जो बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई है। सर्वे किया जा रहा है, लेकिन कल की एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई है जहां अंचलाधिकारी सिमरी अंचलाधिकारी अनिल कुमार के द्वारा एक औरत को थप्पड़ जड़ गया था। ये जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल भी हुआ। जब हमने उस धरातल पर जाकर के लोगों से बात किया तो लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जब हमने अंचलाधिकारी आए बाढ़ निरीक्षण करने के लिए, जब हमने अंचलाधिकारी से अपने आसियाने के लिए प्लास्टिक यानी तिरपाल की मांग की तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तब ग्रामीणों में और उनमें कुछ कई बातें को लेकर के कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद उन्होंने सकारा और कहा कि हम एक तिरपाल देते हैं जिनकी वजह से आप लोग अपने गाय भैंस मवेशी या खुद उस तिरपाल में उस आसियाने को बना करके आप लोग रहिए। लेकिन कुछ देर बाद ऐसी स्थिति हुई कि ग्रामीणों ने कहा कि जिसके बाद ग्रामीणों ने उनसे तिरपाल बोला कि एक तिरपाल एक प्लास्टिक की वजह से कितने लोग उसमें रहेंगे, क्या हमारी जानवर, क्या हम खाना खा पाएंगे, क्या हम रह पाएंगे उसमें। तो ये स्थिति संकट में बनी हुई है। तो लेकर के जब उन्होंने बात किया तो उसके बाद उनसे कहासुनी हो गई बात को लेकर के और उन्होंने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा वहाँ की जो महिला है उनके कहने के अनुसार ये बात निकल गई। तो अनीश को आपने सुना जहाँ पर किस तरह से लोगों बिहार के बक्सर में अनीश इस वक्त हैं और तस्वीरें तमाम जगह से हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ का कहर बिहार में किस तरह का है, झारखंड में किस तरह का है, उत्तर प्रदेश में किस तरह का है और उसको लेकर जिला प्रशासन कितना एक्टिव है। साहिबगंज से हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हैं। गोविंद, आपने बताया कि गांव वालों की कोई मदद करने नहीं आ रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुन रहा है, ना कोई जो है प्रशासन सुन रहा है। आपने सवाल किया जिला प्रशासन से आखिर क्यों नहीं गांव वालों की मदद की जा रही है, क्या जवाब मिला आपको? देखिए सर, इस वक्त सर हमारे जो है यहाँ पर जो है जो प्रभावित क्षेत्र है जो है लगातार उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके कवरेज कर रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों से जो है हम लोग यहाँ की समस्या जो है वो जानने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हम लोग जो है 7 से 8 दिनों तक से ये जो है बाढ़ प्रभावित जो है जलस्तर जो बढ़ता जा रहा है गंगा नदी का, उसके कारण जो हम लोग को बेहद समस्या उत्पन्न हो गई है। जो हम लोग लगातार जो है 7 से 8 दिन से हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन इसकी सूचना हम लोगों ने कई बार स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो सबको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सर यहाँ पर जो है किसी प्रकार का इन लोग को जो मुहैया जो हम लोग को है नहीं मिल पाया है। ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। तो किसी तरह की कोई राहत जिसे कह सकते हैं, साहिबगंज में जो ग्रामीण हैं उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाढ़ का कहर किस तरह से ज़मीनी स्तर पर पड़ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मुरैना, गुना, प्रयागराज, तमाम जगहों से जानकारी में मिल रही है। हमारे साथ मनोहर प्रजापति भी हैं गुना से। मनोहर प्रजापति, गुना में आपने तस्वीर बताई जहां पर बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हैं, अगर और जैसा कि आपने बताया कि एनडीआरएफ की और तमाम टीमें लगी भी हुई हैं, क्या राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है? सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया क्योंकि गुना में बाढ़ का कहर है? जी, मैं बताना चाहूंगा। हेलो, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है मनोहर। सारे बाढ़ से पीड़ितों को कैंप में पहुंचा दिया गया, सुरक्षित पहुंचाया गया और वहां पे प्रशासन द्वारा पूरी राहत सामग्री पहुंचा दी गई है और शासन पूरी देखरेख कर रही है उनकी। अभी इसके बाद में उनके लिए व्यवस्था की जाएगी और शासन द्वारा उनको भूमि आवंटित भी की जाएगी।
ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनीश पाठक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम कुलश्रेष्ठ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद दीक्षित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनय मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, गोविंद कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पप्पू कुमार आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट में ज़मीनी हकीकत बताने के लिए। तो जल प्रलय है, ये जल प्रलय चारों तरफ है और पानी ने जिसे कह सकते हैं कहर बरपा रखा है। सवाल ये है कि अगर ज़िला प्रशासन एक्टिव हो जाता पहले से ही तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के घरों को बचाया जा सकता था, जिंदगियों को बचाया जा सकता था और राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा सकती थी। फिलहाल जल प्रलय में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर